Hello student, welcome to back Darpan classes. Today I will teach you exercise 4.3 quadratic equation class 10th. तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, सॉरी 4.3 करेंगे। 2 तो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, 4.3 को देखेंगे, जिसमें हम लोग क्या पता करना है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, तथा मूल भी बताना है कि अस्तित्व में है या नहीं है अस्तित्व में मूल। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मूल कैसे पहचान करें कि अस्तित्व में है कि नहीं है। देखिए थोड़ा सा इसको हटा देंगे, पहले समझ लीजिए अस्तित्व में मूल कब होगा। ठीक है, मूल अस्तित्व में कब होगा ये देख लीजिए। अस्तित्व देखिए एक डी बराबर होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको ही बोलते हैं डी के जगह में आप ये भी लिख सकते हैं, वी कतार लिख सकते हैं। इसको डी से सूचित किया जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है। अब इसमें अगर आप डी का मान हटा देते हैं, अब यहाँ बताते हैं, जब इसमें हम लोग निकालें और डी का मान आ गया 0 तो बोलेंगे क्या, मूल संभव है। क्या बोलेंगे हम लोग, मूल संभव है और अस्तित्व में है। ठीक है, मूल संभव है या अस्तित्व में है। और जब 0 आएगा तो बोलेंगे दो समान मूल होंगे, दो समान मूल होंगे जब 0 आएगा तब। ठीक है, जब d का मान 0 आ जाएगा तो मूल तो संभव है, और कैसा मूल होगा, दो समान मूल आएगा, मतलब x का मान 2 एक ही आएगा, 1/2 ऐसा आएगा। चलिए पहला समझ गए। दूसरा, पहला समझ गए। दूसरा में जब d बराबर पॉजिटिव में कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है, जैसे कि 2, 8, 4 ऐसा कोई नंबर आ जाए तो मूल संभव है। हाँ, इसमें भी क्या लिखेंगे, मूल संभव है, माने अस्तित्व में है, ये भी लिख सकते हैं। मूल अस्तित्व में है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, मूल अस्तित्व में है या संभव है। अगर अस्तित्व में कैसा मूल होगा, दो भिन्न मूल होगा, मतलब दो अलग मूल होंगे, दो अलग अलग मूल होंगे, मतलब समान नहीं होगा। इसे 0 में समान होता है, इसमें x का 2 वैल्यू आएगा, एगो माइनस 1/2 आएगा, तो 3/2 आएगा, ऐसा आ जाएगा, माने अलग मूल आएगा। तीसरा यहाँ लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए इधर बताते हैं। तीसरा एक और है यहाँ पे। ठीक है, तीसरा बताते हैं, अगर d का मान नेगेटिव में आ गया, ठीक है, सॉरी नेगेटिव मतलब क्या कि -5 -6 इस तरह का आ गया तो क्या होगा, मूल संभव होगा? नहीं, यही तो एक है, इसमें मूल संभव नहीं है। इसमें लिखना मूल अस्तित्व में ही नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, और इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ये क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। यही 3 नियम है जो याद रखना है, जब हम लोग डी निकालेंगे तब इसी का काम आएगा। ठीक है, ये 3 बात आपको याद रखना है। d बराबर 0 मूल संभव है और दो समान मूल होगा। d बराबर प्लस में वैल्यू आ जाता है, जैसे 2, 4, 6, 10, तो क्या होगा, मूल अस्तित्व में होगा, लेकिन मूल क्या आएगा, भिन्न भिन्न आएगा, अलग अलग मूल आएगा। लेकिन d बराबर नेगेटिव में आ गया, जैसे -5 -6 -45 46 कुछ आ जाए तो मूल अस्तित्व में नहीं है और इसका मूल नहीं होगा। ये बात कंप्लीट हो गया। हम लोग d जब निकालेंगे तब अगर ये दोनों बात आता है, ये और ये दोनों बात आता है, तो उसके बाद क्या करना है हम लोग को, इस स्टेप के बाद द्विघाती सूत्र से उसका मूल निकालेंगे। ये स्टेप के बाद, ठीक है, ये स्टेप के बाद क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से क्या करेंगे, मूल निकालेंगे। क्या होता है द्विघाती सूत्र का मूल, -b + -√d/2a। ठीक है, यहाँ से हम लोग मूल निकाल लेंगे। जब ये दोनों बात आएगा तब, ये वाला आएगा तब, तो यहीं स्टॉप कर देंगे, मूल अस्तित्व में नहीं होगा। ठीक है, इतना सा ही फॉर्मूला है, कुछ याद रखना आपको और बनाना है। ठीक है, जैसे d बराबर b स्क्वायर -4ac, इसका वैल्यू आ गया 0 आ गया तो मूल संभव है, दो समान मूल होंगे। d पॉजिटिव आ गया तो अस्तित्व में है, लेकिन अलग अलग मूल आएगा, और d नेगेटिव में आ रहा है तो मूल अस्तित्व में ही नहीं होगा, मूल नहीं निकलेगा। अब ये दोनों बात आता है तो द्विघाती सूत्र से मूल निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं जरा। ठीक है, 1 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो है 2x² - 3x +
5 इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन। अब बोले हम लोग पहले क्या करेंगे, डी वाला निकालेंगे, विवेक कतर निकालेंगे। तो पहले पता करना पड़ेगा इस इक्वेशन में ए क्या है बी क्या है। चलिए तो सॉल्यूशन लिखिए यहाँ पे और लिखिए ए का मान कितना है बाबू 2 है, बी का मान कितना है बाबू -3 है और सी का मान कितना है 5 है। अब ये नहीं कीजिएगा कि हमको नहीं पता है ए बी सी कैसे निकालते हैं। चलिए बताते हैं कैसे निकालते हैं, फिर हम हटा देंगे इसको। कैसे निकालते हैं सो देखिए, हम बोलेंगे ए बी सी निकालने का जो बात होता है ना वो द्विघाती सूत्र हम लोग द्विघात समीकरण पढ़े थे, उसी में बता दिए थे ax² + bx + c = 0। हम बोलते थे ए वाला पार्ट ए है तो यहाँ ए है कि नहीं, बी वाला पार्ट बी है तो यहाँ देखिए बी है कि नहीं 3, और सी वाला केवल नंबर होता था अचर पद, तो यही है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लिख दिए। चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ पे। चलिए हट गया। अब क्या करेंगे हम लोग, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू द्विघाती सूत्र डी का फार्मूला, विवेक कतर का फार्मूला। तो लिखिए हम जानते हैं विवेक कतर, या तो डायरेक्ट डी बराबर लिखिए क्या जानते हैं b² - 4ac। चलिए तो b का वैल्यू है बाबू -3 है तो -3 का स्क्वायर लगाएंगे, -4 गुना a के जगह में 2 है तो 2, c के जगह में 5 है तो 5, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस यहाँ देखिए 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 20 दूनी 40 हो गया। तो यहाँ क्या आया बाबू -31। क्या आ गया, डी बराबर नेगेटिव में आ गया, आया कि नहीं। और जैसे नेगेटिव आता है उसके बाद हम लोग को नहीं बढ़ना है, यहीं लिख देना है मूल संभव नहीं है, मूल अस्तित्व में नहीं है अथवा संभव नहीं है। अतः यहाँ लिख देना अतः मूल संभव में नहीं है। बस आगे नहीं जाना है द्विघाती सूत्र में, क्योंकि नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ जाए तो हम लोग नहीं बनाएंगे, यहीं पे कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको बना लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर 3x² - 4√3x + 4 = 0। ये है दिया हुआ बाबू। चलिए तो इसमें हम लोग पहले a पता कीजिए क्या है। a क्या है बाबू 3 है, b क्या है, b देखिए ये बात है -4√3 है इसमें, और c क्या है, c 4 है। अब बोलेंगे हम जानते हैं, नहीं जानिएगा फिर भी लिख दीजिएगा, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डी का फॉर्मूला, विवेक कतर का फॉर्मूला b = b² - 4ac, ये जानते थे हम। b का वैल्यू है -4√3, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है फॉर्मूला में। -4 गुना a के जगह में 3 है तो 3, c के जगह में 4 है तो 4। तो बोलेंगे देखिए किसी पर स्क्वायर होना मतलब वही संख्या 2 बार मल्टीप्लाई होना। चलिए तोड़ के बता देते हैं थोड़ा सा। -4 गुना √3, एक बार लिख दिए, एक बार और आएगा -4 गुना √3, ठीक है। माइनस यहाँ कितना है, इसको अभी गुने में रखते हैं, ठीक है। 4 गुना 4। अब थोड़ा देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना होके तो 4 चौक 16 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, 4 चौक 16 और √3 गुना √3 होगा तो क्या आएगा 3 आएगा। माइनस यहाँ 4 चौक 16, 16 16 32 16 48 होगा। चलिए तो यहाँ भी तो 16 48 ही हो रहा है, तो बोलेंगे 48 - 48 = 0। तो पता चला d बराबर क्या है 0, और d बराबर 0 में क्या कंडीशन था, मूल संभव है। बोलेंगे क्या, मूल संभव है, ठीक है। अतः मूल संभव है लिख दिए। आप क्या लिखेंगे, तथा इनके 2 समान मूल होंगे, समान मूल होंगे, यही तो लिखवाए तो इस टाइम बताते टाइम थ्योरम। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। हम बोले थे ना माइंड नेगेटिव आता है तब नहीं आगे बढ़ते हैं, लेकिन 0 या प्लस में नंबर आएगा डी का मान तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से।
और यहाँ लिखिए द्विघाती सूत्र से। अब बताइए द्विघाती सूत्र क्या था? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। बनाइए माइनस बी का वैल्यू क्या है? -4√3। एक फॉर्मूला में है माइनस, वो आएगा, और बी का वैल्यू भी है -4√3 प्लस माइनस रूट डी। डी का वैल्यू कितना है बाबू? 0 है, तो यहाँ 0 रखिए ना, क्या दिक्कत है। और 2a का वैल्यू क्या है? 3 है, तो यहाँ पे 3 आएगा। इक्वल टू हम बोलेंगे माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा 4√3 और 0 भी उधर खत्म हो गया, तो बचा क्या इधर? 3 दूनी 6। ठीक है, 6 बचा। अब बोलिए थोड़ा सा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या? 2 दूनी 4 और 2 दिया 6, कोई दिक्कत नहीं बाबू। तो यहाँ बोलेंगे 2√3 और यहाँ 3। अच्छा, फिर अभी भी आंसर नहीं मिला है, आंसर कैसे मिलेगा अभी देखिए। बोलेंगे फिर 2√3 और इस 3 को क्या लिखा जा सकता है? √3 गुना √3। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि √3 दो बार मल्टीप्लाई होता है तो 3 ही बनता है। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ से बात खत्म, तो क्या बना? 2√3। इस प्रकार हम लोग बोलेंगे x का दो वैल्यू आया 2√3 और 2√3। ठीक है, जब समान होता है ना तो समान मूल होते हैं, क्योंकि प्लस माइनस तो 0 के साथ ही खत्म हो गया है। ठीक है, ये प्लस माइनस जो है ना, ये 0 के साथ ही ना खत्म हो गया। अगर 0 के साथ यहाँ कोई नंबर रहता तो एक बार क्या करते? प्लस में लिखते और एक बार माइनस में लिखते, लेकिन एक ही वैल्यू आया है तो बोलेंगे हम लोग क्या, इसको 2 बार लिख देना है, क्योंकि 0 में क्या होता है? 2 समान मूल होता है, तो इसको 2 बार लिखिएगा। आंसर मिल गया, यहाँ से हम लोग बना लिए ये क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो लास्ट है 1 नंबर का क्वेश्चन का। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। ये है। बोलेंगे हम लोग को पता है कि a क्या है इसमें, है कि नहीं? a क्या है? 2 है, b क्या है? -6 है, c क्या है? 3 है। ठीक है ना, पता होना चाहिए था ना। इतना आप लोग होशियार हैं कि पता कर सकते हैं क्या है कि नहीं है। a का वैल्यू इतना हो गया, हम लिख लिए ऐसे। अब क्या लिखेंगे? अब क्या स्टेप है? हम जानते हैं, ये लिखना है। हम जानते हैं, लिखना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? d का फॉर्मूला d बराबर b² माइनस 4ac, ये जानते हैं। बोलेंगे b क्या है बाबू? 6 है, वो भी माइनस में, बोलेंगे -c का स्क्वायर -4 गुना a क्या है? 2 है, और c क्या है? 3 है, बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 पे पावर होना मतलब 36। बोलेंगे जिस संख्या पे पावर होता है वो 2 बार मल्टीप्लाई होता है खुद में। ठीक है, ऐसे याद रखना, अगर याद नहीं रहेगा तो 6 गुना 6 36 हो गया। माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 8 का मतलब 24, 8 तिया 24 हो गया। यहाँ हुआ कि नहीं? 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। अब क्या करेंगे? घटा देंगे इसका वैल्यू, घटा के लिखेंगे हम लोग, तो आएगा कितना? 2 1। और हम लोग क्या पता चल गया कि d का जो वैल्यू है ना वो क्या आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है। d का वैल्यू क्या आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है। तो बोलेंगे कितना आया? d का मान आया है 12। ठीक है, d का मान 12। चलिए, यहाँ तक पता चल गया। प्लस में आता है तो मूल संभव होता है। ठीक है, यहाँ तक लिखे थे हम लोग, तो क्या लिखेंगे? मूल, अतः मूल संभव है। अतः मूल अस्तित्व में है लिख दीजिए, या तो संभव है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अस्तित्व में है। इनके 2 भिन्न मूल्य होंगे, लिखे थे ना, इनके 2 अलग मूल्य होंगे, अलग अलग मूल्य होंगे, अलग अलग मूल्य होंगे। ये तो उसी टाइम बता दिए शुरू में। ठीक है, मूल होंगे। अब यहाँ लिख लिए। अब क्या करेंगे हम लोग? द्विघाती सूत्र से बनाएंगे। बताइए, इस क्वेश्चन में 5 नंबर मिलेगा आप लोग, इतना आसान है, छोड़ के नहीं आइएगा। ठीक है, तो बोलेंगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या है बाबू? x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। तो बोलेंगे -b का वैल्यू क्या है? -6 है, तो बोलेंगे पहले से माइनस फॉर्मूला है, b भी माइनस में है, प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू कितना है? 12 है ना, तो 12 ले लेंगे। यहाँ पे क्या दिक्कत है? 2a के जगह में क्या है? 2 है, तो बोलेंगे 2 आएगा यहाँ पे। फिर बोलेंगे माइनस माइनस खत्म, तो आया यहाँ 6 बचा, यहाँ प्लस माइनस है, रूट अंडर 12 एक बार लिख लेते हैं, फिर हटा देंगे रूट से उसको, और 2 दूनी 4। क्या 12 को हम लोग बोल सकते हैं, इसे तोड़ दीजिए। ठीक है, समझ नहीं आ रहा आप लोग को, तो 2 6 12,
2 तिया 6, तो बोल सकते हैं क्या 2√3 होगा। क्यों नहीं बोल सकते, रूट से ये जब 2 कॉमन गिर गया तो 2 तो बाहर हो गया और 3 अंदर में रह गया, तो बोल सकते हैं ना। ठीक है, बोल दिए। बोले 6 प्लस माइनस 2√3/4। ठीक है, अब देखिए थोड़ा, हम बोले कि 6 को क्या लिखा जा सकता है 2 गुना 3 में, हाँ लिखा जा सकता है, प्लस 2√3/4। अब देखिए 2 और 2 मिल रहा है तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे यहाँ से। चलिए कॉमन ले लिए यहाँ से, तो बच क्या गया 3 प्लस माइनस √3/4। तो बोल सकते हैं 2 दूनी 4, मतलब क्या आया वैल्यू 3 प्लस माइनस √3/2। अब देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो x बराबर हम लोग लिखेंगे एक बार 3 प्लस √3/2 और एक बार x बराबर क्या लिख देंगे माइनस के साथ 3 माइनस √3/2। तो ये मूल निकल गया, जो 2 भिन्न भिन्न मूल है। बोले थे ना प्लस आएगा तो 2 भिन्न मूल होंगे, समान नहीं होगा। देखो एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो ये आज हम लोग ने बड़े अच्छे तरीके से देख लिया द्विघाती समीकरण जो होता है, सॉरी द्विघाती सूत्र से कैसा निकाला जाता है मूल, हम लोग समझ लिए आज दोनों फॉर्मूला को। इतना आसान क्वेश्चन है और आप लोग को जो फरवरी में एग्जाम होगा 5 नंबर अगर इसमें मिल जाए बाबू तो कितना अच्छा लगेगा ना, इतना आसान सा क्वेश्चन है। चलिए तो आज के लिए एक ही नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगली क्लास में हम 2-3 क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे। आज इतना ही क्लास करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अच्छा लगा है, सॉरी अच्छा लगा होगा वीडियो और क्लास मेरा अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।